हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि रंजन एक बार फिर आप सभी का आरआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, टैली के पहले लेसन में हमने टैली अकाउंट्स और अकाउंट्स के प्रकार के बारे में जाना। इस लेसन में हम रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स के एक और डेफिनेशन को समझेंगे। साथ ही कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स को दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन 1 हमने ऑलरेडी लेसन 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम डेफिनेशन 2 की बात करेंगे। रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट को हम डेबिट और क्रेडिट की टर्म में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम रियल अकाउंट को पढ़ते हैं। रियल अकाउंट में जो भी चीज़ पास आता है उसे हम डेबिट कहते हैं और जो भी चीज़ जाता है उसे हम क्रेडिट कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेबिट का मतलब व्हाट कम्स इन है और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट कहलाता है। इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैं मार्केट गया और मार्केट जाकर मैंने एक फर्नीचर ख़रीदा 7,000 रुपये में। तो जब भी हम मार्केट जाकर एक फर्नीचर ख़रीदते 7,000 रुपये में, तो फर्नीचर हमारे पास आता है और कैश हमारे से जाता है। इसलिए यहाँ पर फर्नीचर जो है वो डेबिट होगा और जो कैश होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक इसी तरह से पर्सनल अकाउंट में लेने वाला डेबिट होता है और जिससे भी जा रहा होता है, यानी कि जो देने वाला होता है वो क्रेडिट कहलाता है। डेबिट द रिसीवर कहलाता है और क्रेडिट द गिवर कहलाता है। इसे भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 4 आप देख सकते हैं। सोल्ड गुड्स टू राजू। राजू को यदि मैं सामान बेच रहा हूँ, तो जब मैं सामान बेचता हूँ तो जो सामान है हमारे से जाता है और राहुल के पास राजू के पास आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो राजू है वो डेबिट हो रहा है 20,000 का और हमारे से सेल्स जा रहा है, यानी कि हम सामान बेच रहे हैं, इसलिए हमारे से टू सेल्स क्रेडिट हो रहा है 20,000 रुपीज़। एक और चीज़ देख लेते हैं इसको। ठीक इसी तरह से पेड कैश टू वरुण। यदि मैं वरुण को सामान कैश देता हूँ, तो आप इधर देख सकते हैं, जो वरुण के पास रुपये प्राप्त होता है और हमारे से कैश जाता है, इसलिए वरुण यहाँ पर डेबिट होगा 8,000 और कैश जो है वो क्रेडिट होगा 8,000 रुपीज़। बात यदि करें नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट के केस में हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस जो है वो डेबिट कहलाते हैं और जितने भी इनकम से, चाहे वो इनकम हमें कमीशन के ज़रिए आ रहा हो या फिर हमने रेंट के ज़रिए आ रहा हो, वो सभी के सभी क्रेडिट होते हैं। और जितने भी एक्सपेंसेस है, जैसे बिजली बिल, पानी बिल और कंपनी में और भी जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी के सभी डेबिट होते हैं। इसे भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेड रेंट। अगर मैंने रेंट पे किया है 2,000 रुपये का, तो इसकी एंट्री हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे जो रेंट एक्सपेंस है, यानी कि हमारे पास रेंट का जो बिल है वो हमारे पास आता है और बदले में हम कैश पेमेंट करते हैं। तो रेंट एक्सपेंस जो है डेबिट होगा 2,000 रुपये का और हमारे से जो कैश होगा वो क्रेडिट होगा 2,000 रुपये। ठीक इस तरह से यदि मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, तो सैलरी जो एक्सपेंस है वो डेबिट होगा 1,500 रुपये और जो हमारे से कैश जो है वो क्रेडिट होगा 1,500 रुपये। एक और एग्जांपल है, जैसे कि कमीशन रिसीप्ट। यदि मुझे कहीं से रुपए प्राप्त हो रहे हैं, यदि मेरा एक बिजनेस और मुझे कमीशन के ज़रिए रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,800 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो जो कैश है वो डेबिट होगा 1,800 रुपये और जो कमीशन होगा, कमीशन किस ज़रिए आ रहे हैं हमारे पास रुपए, इसलिए वो क्रेडिट होगा 1,800 रुपये। तो यहाँ हमने डेबिट और क्रेडिट को समझा।
अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें कि आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे के क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला जो प्रैक्टिस सेट है मेरा, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गणेश नाम का एक व्यक्ति है जिसने जो अपना बिजनेस है वो 75,000 रुपये से शुरुआत किया। तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे? इसकी एंट्री पास करने के लिए इससे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बिज़नेस का जो मालिक है हम उसकी जगह उसका नाम ना लिखकर उसकी जगह कैपिटल वर्ड का यूज़ करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तो आप देख सकते हैं जो कैश है, बिजनेस में जो कैश है आ रहा है और बिजनेस का मालिक ने लगाया है। चाहे बिजनेस का मालिक नहीं लगाया लेकिन जो बिजनेस है उसके अंदर रुपए आ रहे, इसलिए जो कैश है वो डेबिट होगा 75,000 और जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 75,000। इससे पहले मैं आपको दो बातें क्लियर कर देना चाहूँगा। अकाउंट्स में बिजनेस और बिजनेस के मालिक को हमेशा ही अलग रखा जाता है। चाहे जो बिजनेस का मालिक जो है उसने रुपए लगाए लेकिन बिजनेस को और मालिक को दोनों को ही अलग रखा जाता है। और दूसरी बात, आप इधर जो एंट्री देख रहे हैं ये एंट्री इसी हिसाब से आप इसी जो फॉर्मेट में इसकी एंट्री पास करेंगे। जो कैश होगा डेबिट होगा 75,000 और जो कैपिटल होगा इसको थोड़ा सा गैप देकर हम क्रेडिट 75,000 लिखेंगे। ये हमने सेकंड एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एग्जांपल थर्ड देखते हैं। ब्रॉट गुड्स फ्रॉम वरुण। यदि मैं वरुण से सामान खरीदता हूँ, और इससे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ऊपर जो एग्जांपल सेकंड में उसमें जो फर्नीचर खरीद रहे हैं आप उसे बेचने के ना उद्देश्य से कंपनी को रन करने के लिए खरीद रहे हैं। वहीं आप इधर वरुण से सामान खरीद रहे हैं तो ये जो सामान है वो आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं, इसलिए जो सामान हमारे पास आ रहा है जो परचेज डेबिट होगा और वरुण से क्रेडिट होगा। और इधर जो परचेज है वो एक रियल अकाउंट है और वरुण पर्सनल अकाउंट है। एग्जाम्पल फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू राजू। यदि मैं राजू को सामान बेचता हूँ तो राजू डेबिट होगा 20,000 और क्रेडिट होगा सेल्स 20,000। पेड कैश टू वरुण। वरुण को जब मैं रुपए पे करता हूँ 8,000 रुपये, तो वरुण के पास रुपए जा रहा है इसलिए वरुण डेबिट होगा और हमारे से कैश जा रहा है तो कैश 8,000 रुपये क्रेडिट होगा। यदि मुझे राजू से रुपए प्राप्त हो रहे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राजू ₹20,000, तो हमारे पास रुपए आ रहा है और कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में जो भी चीज़ हमारे पास होती है वो डेबिट कहलाता है, इसलिए जो कैश है वो डेबिट होगा 20,000 रुपीज़ और जो राजू हो वो क्रेडिट होगा 20,000 रुपीज़। ठीक इसी तरह से यदि मैं स्टेशनरी का सामान खरीदता हूँ और स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है कंपनी के लिए, तो स्टेशनरी जो है वो डेबिट होगा 500 और कैश हमारे से बदले में हम रुपए पेमेंट करते हैं, इसलिए कैश जो है वो क्रेडिट होगा 500 रुपीज़। कमीशन रिसीव हमने डिस्कस कर लिया है, पेड रेंट भी डिस्कस कर लिया है और सैलरी भी हमने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको डेबिट और क्रेडिट अच्छे से समझ आ चुका होगा और आपकी सुविधा के लिए नीचे एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जिसे आप घर में ट्राई कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।